स्टूडेंट्स की एग्जाम में अपीयर होने के बाद एक जनरल एक शिकायत रहती है। उनका कहना रहता है कि हाँ जी, पेपर आता तो था बट पूरा नहीं हो पाया। 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, 75 का हुआ या 60 का हुआ, और पेपर देने के बाद वो रो रहे होते हैं। ठीक है, और बाद में रिजल्ट भी फिर उस हिसाब से आता है क्योंकि पेपर तो अटेम्प्ट किया ही नहीं है कि नहीं। तो ये चीज़ें पेपर देने से पहले सोचनी होती है कि पेपर की स्ट्रेटजी इस प्रकार से की जाए कि हाँ, पेपर हम 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाएँ। आता है या नहीं आता, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ शुरू से कि अगर आपको पेपर आता है या नहीं आता, अटेम्प्ट 100 मार्क्स का करना है। देखिए, पढ़ा तो हमने सब कुछ होता है बट भूल जाता है, ये हमारी शिकायत रहती है। ठीक है, भूलता इसलिए है क्योंकि हम वहाँ पे हड़बड़ाहट करते हैं, जल्दबाजी में लिखना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें लगता है कि हमें भूल रहा है, एक्चुअली में भूल नहीं रहा होता, हम पूरा मैनेज नहीं कर पाते वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हाँ, कि जो स्पीड है, जो आप टाइटल आपने देखा कि जो स्पीड है वो कैसे हमने मैनेज करनी है एग्जाम में, तो स्पीड है बढ़ानी कैसे है हमने। ठीक है, देखिए, मैं हर एक वीडियो में एक बात कहता आया हूँ कि पास होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपके जो प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं। एक आपकी स्पीड, दूसरी आपकी एक्यूरेसी। अगर आप स्पीड से 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर देते हैं 2 घंटे के अंदर, 2.5-3 घंटे के अंदर, जो आपको टाइम अलॉट हुआ 3 घंटे का, ठीक है, तो बट आपने एक्यूरेसी नहीं रखी वहाँ पे, जो आपका कंटेंट है वो एक्यूरेट नहीं है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पास हो जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो गलत है वो तो क्रॉस बजेगा ही बजेगा, क्रॉस तो मारेंगे ही मारेंगे। ठीक है, तो कंटेंट की जो एक्यूरेसी है वो मैटर करते ही करती है। द थिंग इज दैट कि आपको जो कंटेंट आता है, क्या वो विद इन द अलॉटेड टाइम उसको अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको ध्यान कैसे रखना है कि आपका कि जो 3 घंटे के अंदर पेपर अटेम्प्ट हो जाए और इजीली मैनेज हो जाए। मेरे पेपर आज तक बड़े इजीली मैनेज हुए हैं, मैं आपको सही कह रहा हूं कि पेपर मेरे सीए के, सीएस के, सीएमए के एग्जाम जो है बड़े इजीली मैनेज हुए हैं। ठीक है, और विद इन द 3 आवर्स मैंने बड़े आराम से उसको अटेम्प्ट कर लिया। तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है 3 घंटे के अंदर? ठीक है, तो एक तो पहले देखिए, आपको सबसे पहला जो काम करना है, ठीक है, एग्जाम से पहले की स्ट्रेटजी जो बनानी है वो क्या होती है? वो होती है एक राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है क्या है, ये राइटिंग प्रैक्टिस होगी कैसे? पास्ट ईयर के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं आईसीआई की वेबसाइट पे पढ़े हैं, आपको पता ही है। ठीक है, पास्ट ईयर के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उसको आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, और सजेस्टेड आंसर में तो क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपकी जब प्रेपरेशन हो जाती है, जैसे आप महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले जैसे भी आपका स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो जब आपके एक पेपर की तैयारी हो जाती है तो आपको करना यह है कि हाँ, कि आप पेपर लीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, कितने बजे स्टार्ट किया तो 3 घंटे के अंदर ये अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। तो उसको आप क्या है कि प्रैक्टिस कीजिए कि आप 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, और कर पा रहे हैं उसमें एक्यूरेसी कितनी है। पेपर को खुद मत चेक कीजिए, किसी टीचर से चेक करवाइए, जहाँ आप कोचिंग ले रहे हैं। अगर कोचिंग नहीं ले रहे, ठीक है, जो आपके जो सर्कल में है, ठीक है, उससे चेक करवाइए। अगर आपके सर्कल में भी कोई नहीं है, खुद सारा कुछ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ईमानदारी से अपना पेपर खुद चेक कीजिए। ठीक है जी, मैं तो कोचिंग नहीं लेता था, सीए इंटरमीडिएट में थोड़ी बहुत ली है, ठीक है, और बाकी नहीं ली। ये एक आधे पेपर की ली है इंटर में कोचिंग, और बाकी नहीं ली, फाइनल में कोई कोचिंग नहीं ली। ठीक है, तो मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ अपना पेपर खुद इवैल्यूएट करता था और क्रॉस करता था कि हाँ भाई, यहाँ पे ये तो गलत है। ठीक है जी, और मार्क्स की देखता था, इवैल्यूएशन निकालता था कि हाँ भाई कितने मार्क्स मेरे बनते हैं, बट ईमानदारी से वो इवैल्यूएशन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपको काम करना ही करना है कि जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन हैं, उसको आंसर्स आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसको इवैल्यूएट करना है कि आपकी पहली बात 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट हो पाया या नहीं हो पाया तो कितनी एक्यूरेसी के साथ हो पाया, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, कहाँ कमियां हैं, उसको फिर आपने ऑब्वियसली शॉर्टकमिंग को फिर क्या है कि आपने ओवरकम करना है, कमियों को सुधारना है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है कि हाँ, कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये है बिफोर एग्जाम की बात। फिर आ जाता है कि ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उन बातों का भी पहले से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया बिफोर एग्जाम। अब ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या करना है? ड्यूरिंग एग्जाम क्या होता है कि आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक, पेपर अटेम्प्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी। मैं आपको सच बता रहा हूं कि पहले 15-20 मिनट तो मैं कुछ अटेम्प्ट कर ही नहीं पाता था,
पहले 15 से 20 मिनट तो मैं पहले अटेम्प्ट कर ही नहीं पाता था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा क्या होता था, मैं प्रायोरिटाइज करता था, प्रायोरिटी सेट करता था कि मुझे क्वेश्चन कौन से अच्छी तरह आते हैं। ठीक है, जो आपको क्या है कि क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, जहां पे आपको पता है कि आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके आप आंसर जानते हैं। ठीक है, जो आपके क्या है, जिसको आप बोलते हैं बेस्ट आपको आंसर्स आते हैं, तो आप पहले वो चुन लीजिए, फटाफट उसको अपना राउंड कर लीजिए, कुछ भी आपने मार्क कुछ छोड़ना है वहां पे छोड़ लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये पहले आपने अटेम्प्ट करने हैं, कि आपको वो बहुत अच्छे से याद है, अच्छे से रटे हुए हैं। ठीक है, आपकी क्लैरिटी है वहां पे, आप पता है कि आप एक्यूरेसी से बड़े आराम से फटाफट उसको कर देंगे। तो आपने वही क्वेश्चंस के आंसर पहले अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपने पहले उसको निकाल लेना कि जो आपको अच्छे से आते हैं क्वेश्चन, उसको प्रायोरिटाइज करना है पहला। फिर आपको क्या है कि जो आते हैं मिक्सअप है, कुछ आता है कुछ नहीं आता, उसको पकड़िए। ठीक है, उसको आप नोट कर लो कि हाँ भी मुझे ये वाले जैसे नंबर डाल दिया कि ये हाँ ये सीक्वेंस में करना है मुझे। ठीक है, वो 5, 10, 15 मिनट आपको लगेंगे पहले, बट हाँ उसके बाद का जो सफर होगा आपका 2.25 घंटे का, जो आपका लास्ट वाला सफर होगा, वो बहुत अच्छे से निकलेगा, क्योंकि आपको पहले प्रायोरिटी सेट हो चुकी है। जो आपका प्रायोरिटी है वो सेट हो चुकी है। ठीक है, कि आपको पता है कि मुझे पहले ये अटेम्प्ट करने हैं। फिर जो मुझे मिक्सअप है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आधा याद है आधा नहीं याद, फिर है कि कुछ बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, नथिंग, जहां आप बिल्कुल ब्लैंक है, आप क्या है बिल्कुल ही ब्लैंक है। ठीक है, फिर वो वाले लास्ट में करने हैं, छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि अटेम्प्ट आपको 100% ही करनी है, छोड़ना हमें एग्जाम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, नहीं आता वो भी नहीं छोड़ना। अब ऐसा होता है कि जो हमें लगता है कि नहीं आता, पर कहीं ना कहीं हमने वो पढ़ा होता है, या हमें कुछ आइडिया होता है, या आइडिया उस समय बन जाता है। ठीक है ना, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता होता, तो मैं तुक्का लगा जाता था और थोड़ा सा आइडिया से, ठीक है, ये कॉमन सेंस लगा के, ये नहीं कि बिल्कुल ही हवा में। ठीक है, तो 4 में से 2 तो सही हो ही जाते थे। ये आपके साथ भी होता होगा। ठीक है ना, तो करना क्या है, पहले जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उसको देख लीजिए 2-4 मिनट लगा के, फिर मिक्सअप जो आपको कुछ आता है कुछ नहीं आता वो, फिर नथिंग। ठीक है, अब आपके सामने क्या है कि वॉच होनी चाहिए, घड़ी आपके सामने होनी चाहिए जब आप पेपर लिख रहे हैं। तो सीधा फंडा लगाना है कि हाँ जी 100 मार्क्स का पेपर है, 180 मिनट है। ये आपकी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं पहले ही होकर रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दे रहा हूं। ठीक है, मार्क्स कितने हैं 180। ठीक है, सॉरी मिनट्स कितने हैं 180। ठीक है, जो मिनट्स हैं आपके पास एग्जाम में वो कितने हैं 180। अब मार्क्स कितने हैं 100। तो यानी कि एक मार्क के लिए, एक नंबर के लिए आपके पास 1.80 मिनट्स है। तो यानी कि अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो कॉमन सेंस है हमारे यहां पे कि आपके पास 9 मिनट है। तो ये एक एवरेज निकाल के चलनी है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका वो 8 से 10 मिनट के अंदर हो जाए। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके पास तो 18 मिनट है, तो वो भाई यही 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाए। तो आपको इस तरीके से मैनेज करके चलना है। ये नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है आपने उसको 20 मिनट लगा दिए। अब 5 नंबर के क्वेश्चन को जो आप 20 मिनट लगा दोगे तो पास कहां से होगे। ठीक है ना, तो बाकी कब अटेम्प्ट करोगे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको 60 मार्क्स का अच्छे से आता है तो 60 मार्क्स के लिए आपके पास टाइम कितना है, 60 मार्क्स के लिए आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, एक मार्क के लिए कितना था 1.80, तो 60 मार्क के लिए बचेगा आपके पास 108 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 घंटा, ठीक है 1 आवर एंड 48 मिनट। तो आपके पास अराउंड 1.25 घंटे का टाइम है। अब आप उसको लगा दो 2.5 घंटे तो मरोगे अपने आप। ठीक है, तो 1.25 घंटे का टाइम है, तो अराउंड आपका मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ये हो जाए जो आपको अच्छे से आता है। तो आपकी ये कैलकुलेशन माइंड में चलती रहनी चाहिए जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल क्लियर होता था कि हाँ मेरे क्या है कि सामने घड़ी पड़ी हुई है। ठीक है, अब मुझे याद है कि सीए फाइनल में क्या होता है कि 16 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने पहला या दूसरा क्वेश्चन ऐसा उलझा रखा होता है। सीए इंटर में भी यही होता है, अकाउंट के पेपर में खास करके प्रैक्टिकल जो आपके पेपर होते हैं ये होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन होता ही होता है जिसमें उसने गुंजले डाल रखी होती हैं, गांठें मार रखी होती हैं धागे को। अब बच्चा क्या करता है कि उन गांठों को खोलता रह जाता है और 16 मार्क्स के क्वेश्चन को वो 1-1 घंटा निकाल देता है, 1-1 घंटा निकाल देता है बच्चा एक 16 नंबर के क्वेश्चन को। वो बोलते हैं महाबेवकूफी। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए टाइम कितना था आपके पास।
ठीक है, अगर 5 नंबर के लिए आपके पास 9 मिनट थे तो 15 मिनट के लिए कितने थे? 27। 15 मार्क्स के लिए कितने थे? 27 मिनट। तो यानी अराउंड 28 मिनट के करीब आपके पास है। ठीक है, तो आप चलो आधा घंटा ले जाओ। अब आप 16 नंबर के क्वेश्चन को 1 घंटा लगा देंगे तो मरेंगे अपने आप, तो बाकी कब अटेम्प्ट करेंगे, है कि नहीं? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्पीड वहां पे तभी मैनेज हो पाएगी अगर आप दो चीजों को अच्छे से मैनेज कर लें। एक एग्जाम से पहले की स्ट्रेटजी, दूसरी एग्जाम के दौरान स्ट्रेटजी। एग्जाम से पहले की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपको प्रैक्टिस कर करके देखना है। ठीक है, और एग्जाम के दौरान स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये कि आपको पहले ही पता हो कि ये क्या है कि 5 नंबर के लिए इतना टाइम, 10 नंबर के लिए इतना टाइम, 16 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना टाइम है, कि इतना मेरे पास टाइम है। अब बच्चे कई पता है क्या कहते हैं मुझे कि सर देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब बीच में थोड़ी ना छोड़ना है। अरे बेवकूफ़ों, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पता है कि उसके लिए आपके पास आधा घंटा है, 16 मार्क्स के लिए आपने 1 घंटा निकाल दिया, तो बाकी कब अटेम्प्ट करोगे? तो 16 मार्क्स के लिए अगर आधा घंटा है, ठीक है, तो आपके 35 मिनट लग गए, चलो मान लिया 40 मिनट लग गए। अब आपको लग रहा है कि अभी भी ये पूरा नहीं हो पा रहा, सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसको वहीं ब्रेक मार के छोड़ दो, आगे चलो। अब ये नहीं कि वो आईसीएआई क्रॉस कर देगा, वहां पे आईसीएआई आपको स्टेप मार्किंग देगा। आईसीएआई क्या है, आपको स्टेप मार्किंग बिल्कुल देगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको लगता है कि अरे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 9 मिनट है, 10 लग गए, 12 लग गए, अब तभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो 5 स्टेप हैं, 4 सॉल्व हो गए, 1 रहेगा, छोड़ दो उसको, बाद में टाइम मिलेगा उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल दो, पेंडिंग है मेरा, पी लिख दिया वहां पे। मैं तो पी लिखता था कि जो रह गया पेंडिंग, पी। ठीक है, बाद में टाइम लगा तो सॉल्व कर लिया, वैसे टाइम कभी लगता नहीं है इनके एग्जाम में। ठीक है, बाद क्योंकि सिलेबस क्वेश्चन ऐसे उन्होंने उलझा रखा होता है, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा डालते हैं आईसीएआई वाले कि हाँ कि आप उसमें उलझ जाएं। ठीक है, वहां पे आपको कॉमन सेंस अप्लाई करके चलनी है कि आपकी प्री प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हाँ कि जहां मैं फंसा, एक क्या है कि प्री डिटरमाइंड मैंने टाइम अलॉट कर रखा है, जहां मैं फंसा वो टाइम पूरा हुआ, 2-4 मिनट और देखा, नहीं हो रहा तो उसको वहीं छोड़ा, आगे बढ़ दिया। अब आप कहोगे सर हर क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम आएगी, अरे ऐसे नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से रटे होते हैं, अच्छे से याद होते हैं, अच्छे से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, वो आप कर लेते हो। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आप फंसते हो। ठीक है, अब ये प्लानिंग क्या है कि आपको 2 चीज़ों की करके रखनी है। पहला पॉइंट क्या है कि आपको क्या है कि राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है टिल एग्जाम, और दूसरा जब एग्जाम शुरू हो जाता है तो उससे पहले क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतना क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम मेरे पास अवेलेबल है, इतने टाइम में मुझे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आई होप कि आप क्या है सफल होंगे, आप बड़े अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है जी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मतलब की वीडियोस क्या हैं हम रूटीन बेसिस पे डालते रहते हैं। और अगर आप हमारे लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, सीए फाउंडेशन के प्लस सीए इंटरमीडिएट के। ठीक है जी, थैंक यू।